ये फैसला कैडर ने करना है कि उन्हें 10 दिन लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी। ऑर्डर तुम ये कह रहे हो कि ऑर्डर सानू लीगली कॉम्पिटेंट चाहिए ने ऑर्डर साडियां नाइटां कट करो सानू कुछ तो प्रिविलेज मिले ने कि भाई ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲੇਟ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕੈਡਰ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ नहीं किया उदों तक वो कदे बाहर नहीं आए। पीजीआई में नर्सेज प्रदर्शन कर रही हैं, स्टाफ की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, ओवर टाइम भी इन्हें काम करना पड़ रहा है। अभी कैरो ब्लॉक के बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मजनी कौर हैं। मैम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मेन डिमांड्स हैं आपकी? हमारी जो मेन डिमांड है वो बेसिकली एक तो है डीपीसी की कि डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी के थ्रू जो हमारे एलिजिबल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनको प्रमोशन दी जाए बिकॉज दैट इज़ पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। पीपल आर डूइंग नाइट ड्यूटी एट द एज ऑफ 50s, 45 और 55 इवन ऑन द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो हमारी पहली डिमांड है कि ये जो डिलेड प्रमोशन है इसको स्ट्रीमलाइन करके विद इन टाइमलाइन जो है वो प्रमोशन की जाए। सेकेंडली हमारी जो डिमांड है वो रिक्रूटमेंट है। अगर हम देखेंगे पिछले बहुत समय से हमारी एसोसिएशन जो है वो डिमांड करती आ रही है कि भाई अगर आपको पेशेंट केयर की सेफ्टी की या पेशेंट केयर की चिंता है तो पीजीआई के अंदर आज 3000 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर की कमी है कि आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आज पीजीआई का हर एक नर्सिंग ऑफिसर जो है वो बर्नट आउट स्टेज के ऊपर है, वो अपनी लीव नहीं ले पा रहा है और वो ओवरबर्डन में काम कर रहा है। जहाँ एक पेशेंट को 6 मरीज़ देखने चाहिए वहाँ वो 50-50 मरीज़ देख रहा है। तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है, ना वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए अच्छा है ना वो सामने वाले पेशेंट्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हमारा ये है कि भाई ये जो जेन्युइन मुद्दे हैं इनके ऊपर ध्यान दीजिए, इनके ऊपर गौर कीजिए कि पीजीआई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ इतना बुरा हाल है तो बाकी देश की हेल्थ केयर पे आप क्या कहेंगे? स्टाफ की शॉर्टेज आप कह रहे हैं कि 3000 नर्सेज की कमी है, ये तो बहुत ज़्यादा है और पीजीआई जैसे संस्थान में जहाँ पे ओवरबर्डन रहता है। बिल्कुल सर, यही मतलब बात वही है कि टर्शरी केयर सेंटर्स पीजीआई जो देश के ऊपर वाले 2 इंस्टीट्यूट्स के अंदर में आता है उसमें ये हालत है, तो आप पूरे देश के हेल्थ सिस्टम पे देखिए क्या इफेक्ट होगा, है ना। और जहाँ पर मरीज एट द एज ऑफ डेथ आते हैं, जहाँ पर इतने क्रिटिकल होते हैं कि अगर उनको टाइम पर अगर आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो वो डिक्लाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अगर इतनी शॉर्टेज चल रही है और वहाँ पर अगर नर्सिंग ऑफिसर डिमांड कर रहे हैं कि हमारी शॉर्टेज को पूरा करो, हम पेशेंट को केयर नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है ये जेन्युइन डिमांड्स है और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ देखना चाहिए। अभी अगर प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो पीजीआई में कितना नर्सिंग का स्टाफ कितना है? अभी हमारे पास 2500 है, बट बेड स्ट्रेंथ और ट्रॉली स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम जाएं जितने पेशेंट का जो है डाटा है, और अगर हम ओपीडी डाटा की बात करें वो तो सबके सामने प्रत्यक्ष है, हर रोज़ की ओपीडी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन आती है। आप अगर उसमें से पोस्ट कोविड और प्री कोविड देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है पोस्ट कोविड में। और न्यू सेंक्शन जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कभी सेंक्शन नहीं आई नई स्टाफ की। आप 2015 के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स की गिनती देखिए और आज देखिए 2025 में वो सेम है, ठीक है। और आप ये देखिए पीजीआई कितना एक्सपेंड कर रहा है इस 10 सालों में। हम ये कह रहे हैं अगर पीजीआई इतना एक्सपेंड कर रहा है तो नर्सिंग ऑफिसर की संख्या क्यों नहीं एक्सपेंड कर रही? डायरेक्टर सर क्या कह रहे हैं? आप कैरो ब्लॉक के बाहर ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं, डायरेक्टर सर से आपकी कोई बात हुई? लास्ट टाइम भी आपने प्रोटेस्ट किया था। मुझे लगता है ये रेगुलरली एसोसिएशन की बात होती रही है, एसोसिएशन ये डिमांड्स रेगुलरली उठा रही है। मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा डायरेक्टर साहब बता पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस शॉर्टेज वाले इश्यूज़ पे। पर मुझे जो लग रहा है कि पिछले 2 सालों के अंदर में हमें ये लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका जो पूरा ध्यान है वो ये है कि जैसे मर्जी पीजीआई बस चलता रहे, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उनको बस चक्की में पीसते जाएं और ये इंस्टीट्यूट चलता जाए और वाहवाही हम लेते जाएं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई आप पेशेंट केयर को ध्यान में रखते हुए, आप हमारे बर्न आउट स्टेज को ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन लीजिए। बट इस बात पे तो हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुका है कि रिक्रूटमेंट करनी चाहिए एचए स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है जो हाई कोर्ट में भी पीआईएल लगी है उसमें वेकेंट पोस्ट के ऊपर फोकस है। उसमें भी हम 23rd को एज अ पार्टी जा रहे हैं कि आप वेकेंट पोस्टें मत देखिए, वो आपको ऊपर से 200 दिखाई देंगी, पर आप ये देखिए पेशेंट लोड के हिसाब से नर्सिंग ऑफिसर कितने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट का एक SIU नॉर्म्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ये खुद बताती है कि इतने पेशेंट के ऊपर एक नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए या इतने पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। आप उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखिए, उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज 3000 नर्सिंग ऑफिसर इस इंस्टीट्यूट के अंदर चाहिए। अभी आप ये प्रदर्शन आपका जारी रहेगा, कंटिन्यू आप प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, अगले 10 दिनों तक हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम रिव्यू करके अपने प्रोटेस्ट को एंड देन वी विल टेक द डिसीजन।
तो नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनका कहना है कि आने वाले 10 दिनों तक ये अपनी डिमांड्स को लेकर यहीं पर प्रदर्शन करेंगे। 3000 नर्सिंग स्टाफ की कमी है, बहुत भारी ये कमी है। इसको लेकर पहले भी बात होती रही है। पीजीआई पहले ही ओवरबर्डन है और ये स्टाफ जो इनका कहना है कि 12 से 14 घंटे की ये शिफ्ट कर रहे हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी इन्हें लगाने पड़ते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।